आज इशिका अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए जॉर्जिया की ओर उड़ान भरने जा रही थी। उसकी फ्लाइट अगले दिन सुबह 4:45 थी, इसलिए पिछली ही रात पूरे परिवार ने रात 10 बजे घर से निकलने का फैसला किया। हवा में रात की ठंडक थी, लेकिन परिवार के दिलों में गर्व की गर्माहट और बेटी से जुदाई की हल्की सी बेचैनी भी। घर से निकलने से पहले दर्शना ने इशिका के माथे पर चंदन का तिलक लगाया और जैसे ही उसने यह किया, दर्शना खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद इशिका पापा के गले लग गई। पापा हमेशा की तरह मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज उनकी आंखों में भी हल्की सी नमी थी। इशिका उनके सीने से लगी रोती रही। उस आलिंगन में प्यार भी था, दुआ भी, और बेटी को दूर भेजने की हिम्मत भी। घर से निकलने से पहले इशिका दादा के घर के बड़े मंदिर में देवी माँ के दर्शन करने गई। माँ, बस रास्ते आसान कर देना, मैं सबका नाम रोशन करूँगी। दर्शन के बाद सब लोग मिलकर एयरपोर्ट की ओर निकल पड़े। रात गहराती जा रही थी, पर इशिका के सपने और आसमान की तरह चमकदार लग रहे थे। जब वे एयरपोर्ट पहुँचे तो यूनिवर्सिटी के काउंसलर्स पहले से मौजूद थे। उन्होंने सभी छात्रों को एक जगह इकट्ठा होने को कहा। धीरे धीरे वे सारे छात्र जमा हो गए जो इशिका के साथ विदेश पढ़ने जा रहे थे। काउंसलर्स ने सभी को सफर, डॉक्यूमेंटेशन और आगे की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। हर छात्र के चेहरे पर उत्साह भी था और थोड़ा सा डर भी, एक नई शुरुआत का डर। इसी दौरान इशिका के कुछ करीबी दोस्त भी सरप्राइज देने वहां पहुंच गए। उनके हाथ में केक था और चेहरे पर मुस्कान। उन्हें देखते ही इशिका की आंखें नम हो गईं। वह रो पड़ी, क्योंकि हमेशा के लिए नहीं, पर 2 साल के लिए अपने परिवार और दोस्तों से दूर जाना आसान नहीं। कुछ देर बाद यूनिवर्सिटी की टीम ने इशिका का छोटा सा इंटरव्यू लिया। फिर काउंसलर्स ने अंतिम निर्देश दिए और छात्रों को उनके सभी डॉक्यूमेंट्स वापस सौंपे। अब सब कुछ तैयार था। इशिका और बाकी छात्र अपनी आगे की यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। मम्मी ने उसके सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और दोनों एक दूसरे से मजबूती से गले मिली। उस आलिंगन में माँ की चिंता भी थी, प्यार भी था और गर्व भी, क्योंकि वह हमेशा के लिए तो नहीं जा रही थी, पर 2 साल का इंतजार किसी युग जैसा लगता है। इतने दिनों तक वह कभी अपने परिवार और दोस्तों से दूर नहीं रही थी, लेकिन अब सपनों का रास्ता उसी से होकर गुजर रहा था। हम सब परिवार के सदस्य कुछ उदास थे, कुछ खुश भी। उदास इसलिए कि हमारी इशिका 2 साल दूर रहने वाली थी, और खुश इसलिए कि वह अपने सपनों को सच करने जा रही थी। अब बस इंतजार है उस पल का जब इशिका गले में मेडल, हाथ में सर्टिफिकेट लेकर उसी एयरपोर्ट के दरवाजे से मुस्कुराते हुए बाहर निकलेगी, जहां से आज अपने सपनों की उड़ान भर रही है। और उस दिन हमारी आंखों में आंसू नहीं होंगे, सिर्फ गर्व होगा।